हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका क्लास 11 सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विकास सर में। और आज हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6 इन एनसीईआरटी क्लास 11 सीबीएसई मैथमेटिक्स। ओके, तो बच्चों वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर विच इज लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बच्चों क्या मतलब है इस लीनियर इनइक्वालिटीज का? तो लीनियर का मतलब ये है कि इसमें आपको x हो या y हो या दो वेरिएबल हो या एक वेरिएबल हो उसकी पावर 1 मिलेगी, तभी वो लाइन या लीनियर को शो करेगा। और इनइक्वालिटीज का मतलब है इसमें आपको चार साइन दिखाई देंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो आइए कुछ बेसिक से इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसके कुछ बेसिक्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं जो आपको ध्यान देने हैं। और बेसिक्स ये कहते हैं कि सबसे पहले आपको देखना है कि ये वाला जो साइन है मैथमेटिक्स में ये ग्रेटर देन का है एंड दिस इज अ साइन ऑफ लेस देन। दिस इज, अगर इसके नीचे ये एक और लाइन आपको दिखाई दे जाती है तो ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये वाली जो लाइन है वो लेस देन और इक्वल टू। तो ऐसे कुछ सिंबल्स आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने कहा कि क्लास में कितने बच्चे ऐसे जिनके नंबर जो है वो 10 से ज़्यादा हैं, तो अगर मैं मार्क्स को m से शो करूं और वो 10 से ज़्यादा हो तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। m ग्रेटर देन 10 कि जो मार्क्स हैं वो 10 से ज़्यादा होने चाहिए, और 10 या 10 से ज़्यादा होने चाहिए, 10 के बराबर भी, तो ये इक्वल का साइन भी आप लोग साथ में लगा सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन के थ्रू इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो जो पहला एग्जाम्पल है बुक से वो मैंने लिया है कि आपको सॉल्व करना है 30x लेस देन 200 को। मतलब सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू बतानी है व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, जब x एक नेचुरल नंबर हो। मतलब कौन कौन से नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब यहाँ पर डालने पर जैसे आप x को 30 से मल्टीप्लाई करें तो वो 200 से कम आना चाहिए। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि 1 डालें 2 डालें, इसका एक पर्टिकुलर मैं पैटर्न अभी आपको बताने वाला हूँ, फिर उसको हम पूरा देखेंगे कि कैसे एग्जाम में हमको ये करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। 30x लेस देन 200 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर। मतलब एक तो हमें आंसर देना है कि जब नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं और इंटीजर भी कौन कौन से हो सकते हैं, ये हमको बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है? 30x लेस देन 200। हमें गिवन है कि 30x छोटा है 200 से। बच्चों जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 30 जो है वो मल्टीप्लाई में है, वो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 20 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 से तो आई गेट 6.66 अप्रॉक्सीमेट। तो x की वैल्यू जो है वो 6.66 से छोटी है। अब कहा गया था कि x एक नेचुरल नंबर है, तो कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो नेचुरल भी हैं और 6.66 से छोटे भी हैं? तो मेरे हिसाब से 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये वो नंबर हैं जो कि नेचुरल भी हैं और 6.66 से छोटे हैं। तो करली ब्रैकेट में आप इसको बंद कर देंगे, इसको हम लोग सेट्स भी कह सकते हैं, और अगर आप करली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है हमारे वो नेचुरल नंबर हैं जो इससे छोटे हैं। आप चेक भी कर सकते हैं इन नंबर्स को डालने पर। जैसे आपने 1 डाला तो 30 इंटू 1 इज लेस देन 200। ये सभी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि ये एक इंटीजर होना चाहिए। बच्चों इंटीजर तो ये सब भी हैं, मतलब ये सब तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब इससे छोटे नंबर भी आ सकते हैं जो इंटीजर हैं। तो 1 से छोटा 0 भी आ सकता है। ये तो आएगा, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इससे छोटा इंटीजर 0, -1, -2, -3, ये तो खत्म ही नहीं होते, तो डॉट 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 लगा देना है। तो आंसर लिखना है डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ तो 6 पे खत्म हो जाएगा, यहाँ वाला कभी खत्म नहीं होगा। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज जो मैंने आपको समझाया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, तब तक हम लोग दूसरे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दिस वन। दिस इज एग्जाम्पल 2 फ्रॉम एनसीईआरटी एंड वी आर गोइंग। इसमें जो थोड़ा फर्क आ गया है पिछले क्वेश्चन से वो ये है बच्चों कि उसमें एक ही तरफ x था, इसमें दोनों तरफ x है ना। देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसके दो मेथड में यहाँ डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड में सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व करिए। सॉल्व मतलब x की वैल्यू बतानी है व्हेन 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, और वही x एक इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया कि x एक रियल नंबर होना चाहिए। पिछले सवाल में था कि नेचुरल नंबर होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर के साथ साथ रियल नंबर होना चाहिए। इस बार नेचुरल वाले नहीं बताने हैं। ओके,
तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड है मेरा 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 गिवन है, तो x वाले के पास x को ले आइए। जैसे आप सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसे इन इक्वेशन कहते हैं, जिसमें इक्वल होता है उसे इक्वेशन कहते हैं। तो 5x माइनस 3x लेस देन 1 और ये 3 इधर आके प्लस का 2x लेस देन 4 और जब ये 2 डिवाइड में जाएगा तो x लेस देन 2 हो गया। तो ये तो आपको आ गया समझ में, पिछले क्वेश्चन को भी हमने ऐसे ही करा था और जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको देखना है कि दूसरा मेथड क्या है बच्चों। दूसरे मेथड में हम लोग जब पढ़ा करते थे उस टाइम पे हम लोगों को इस तरीके से भी सिखाया जाता था कि आपको जो भी, जैसे अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो 3x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आपको शिफ्ट करने के लिए हमें उस टाइम पे मना किया जाता था। हमें ये कहा जाता था कि अगर आपको यहाँ 3x लेके आना है माइनस का, तो आप दोनों तरफ से 3x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, मतलब जो भी काम करना है वो दोनों तरफ करना है। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। अब हमें ये 3x इधर लाना है तो माइनस का होगा, तो दोनों तरफ 3x मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। 5x माइनस 3 माइनस 3x, 3x प्लस 1 माइनस 3x, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया है ना, इसको काट देते हैं यहाँ पे, ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, और यहाँ पे 5x माइनस 3x बचा 2x। ओके, और माइनस का 3। अब आपको पता है माइनस 3 उधर जाएगा क्योंकि वहां तो 1 है, तो हम दोनों तरफ माइनस 3 उधर जाके प्लस का होगा ना, तो दोनों तरफ प्लस 3 कर देना है। तो मैंने दोनों तरफ प्लस 3 कर दिया, उससे ये वाला माइनस का 3 इससे कैंसिल आउट हो गया और 1 प्लस 3। ऊपर वाला स्टेप भी यही था, है ना, लेकिन उसमें क्या कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे। इसमें जो काम कर रहे हैं वो दोनों तरफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बचा था 2x और माइनस 3 था, तो दोनों तरफ मैंने प्लस 3 करा, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब 2x लेस देन 4 आ गया। ओके, अब 2x लेस देन 4 में 2 को डिवाइड में लेके जाना है, तो शिफ्ट अब हम कर नहीं रहे हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं वो दोनों तरफ कर रहे हैं, तो मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया है। ओके, जब डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो x लेस देन 2 आ गया बच्चों। अब x लेस देन 2 तो आ गया। अब उसने कहा कि आपको दो आंसर देने हैं, एक तब जब ये एक इंटीजर हो, ओके, जब ये एक इंटीजर हो, और दूसरा तब जब ये एक रियल नंबर हो। तो इंटीजर में हम देखते हैं कि x लेस देन 2 को सेटिस्फाई कौन कौन सी चीजें करती हैं या कौन कौन से नंबर करते हैं। तो बच्चों 2 से छोटे जो इंटीजर होते हैं वो 1 होता है एक तो, है ना, और 0, और उससे छोटे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। ये डॉट डार्क वाला नहीं है, सब डॉट 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 ही है, वो पेन से मिस्टेक है। ओके, तो इंटीजर छोटे आपको लिखना है डॉट 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 -3 -2 -1 0 1, बस 1 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। और छोटे तो बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इंटीजर सब जो सब नेगेटिव इंटीजर हैं वो सब 2 से छोटे ही होते हैं, है ना। तो ये आपका पहला आंसर है इंटीजर के लिए। आइए रियल नंबर के लिए देखते हैं। मेरी एक एडवाइस ये रहेगी, जब आप रियल नंबर का आंसर दें तो पहले रियल नंबर की एक लाइन बना लें बच्चों, जो हम लोगों ने 9th क्लास में सीखी थी, रियल नंबर लाइन। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों तरफ एरो लगाना है, यहाँ -∞ और +∞ लिखना है, बीच में कहीं आप 0 लिख सकते हैं, उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3। अब आपको देखना है कि आपका आंसर 2 से छोटा है। अगर आपका आंसर 2 से छोटा है तो 2 पर जाना है, एक 0 ब्लैंक बनानी है आपको, इसको फिल नहीं करना है। फिल तब करना जब यहाँ इक्वल टू भी होता क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में शुरू से इक्वल टू का साइन होता तो और यहाँ पे भी इक्वल टू का होता तो आप इसे फिल कर देते। इसका मतलब ये होता है कि 2 को इंक्लूड करना है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये ब्लैंक रहेगा। जो आपका ये सर्कल है छोटा सा, ये ब्लैंक का मतलब ये है कि 2 से छोटी तो सभी वैल्यू आपकी वैलिड हैं, जैसे कि 1.99 1.9 1.5 1 0 माइनस का 0.5, ये सब आपके आंसर वैलिड हैं क्योंकि वो सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन 2 बराबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर एक सर्कल ब्लैंक कर देना है और इस लाइन को आपको डार्क कर देना है, ये वाली लाइन को। ओके, ये वाले एरो को भी और ये वाली लाइन को भी। तो आपका आंसर हुआ -∞ से 2, तो -∞, 2। तो इन्फिनिटी चाहे प्लस का हो या माइनस का, आपको सर्कुलर ब्रैकेट लगाना है, और अगर 2 इंक्लूडेड नहीं है तो भी आपको सर्कुलर ब्रैकेट लगाना है। अगर ये इंक्लूडेड होता, यहाँ इक्वल होता, तो 2 चेंज हम लोग करते। एक तो इसे फिल कर देते, डार्क कर देते, ऐसे इसको पहले बना के और फिर इसे फिल कर देना है। ओके, और फिर यहाँ पर जो ब्रैकेट आता है वो स्क्वायर ब्रैकेट आता है, इसे क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं ना। एक बार फिर बना के दिखाता हूँ, ये वाला। तो ये वाला जो इंटरवल है वो यहाँ आ जाता इस जगह पे। अगर आपका ये 2 बच्चों, यहाँ 2 आएगा, है ना, -∞, 2। ओके, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। -∞, 2 विल बी द फाइनल आंसर। और 2 पर सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब ये है, ये वाले ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडेड होता तो फिर हमारा आंसर में ये वाला ब्रैकेट आता है। इसे क्लोज्ड कहते हैं, इसे ओपन कहते हैं। ओपन का मतलब इंक्लूड नहीं करना, क्लोज्ड का मतलब इंक्लूड करना है। ओके,
एक और रूल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, और वो ये है कि अगर किसी कंडीशन में आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है कि -x>2, तो माइनस भी यहाँ शिफ्ट नहीं होता है बच्चों। जब भी अब आपको x की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों तरफ आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो कैसे करते हैं इसके आगे हम, -x इंटू -1, ये साइन चेंज 2 और ये -1। ओके, तो ये तो x प्लस का हो गया और ये लेस देन -2, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये ध्यान देना है आपको कि अगर आपको माइनस एक तरफ है तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, आप दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यही काम आपको रेसिप्रोकल के टाइम भी ध्यान देना है कि अगर आपका 1/x>2 है और आप दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो भी आपको ये साइन चेंज कर देना है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन कर देना है, और लेस देन है तो ग्रेटर देन कर देना है। ओके, तो अभी आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आपको बाकी बातें समझ में आएंगी। आप स्टार्ट करिए और जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे आप पूछ सकते हैं इसी नंबर पे या ग्रुप में। ओके, चलिए, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही मैं पढ़ा रहा हूं। आप इसको फटाफट से समझिए और क्वेश्चन स्टार्ट करिए। यू हैव टू डू एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, बाय, थैंक यू।